हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। चंपावत की रियासत में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था चांदपुर गांव। इस गांव के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण महल, जिसे चांदपुर का ताज कहा जाता था। कहते हैं ये महल रियासत के राजा महाराजा जय सिंह द्वारा उनकी रानी चंद्रमुखी के लिए बनवाया गया था। रानी चंद्रमुखी अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी चंद्रमुखी की अचानक मौत हो गई। महाराजा जय सिंह को गहरा सदमा लगा। उन्होंने रानी की याद में चांदपुर का ताज बनवाना शुरू करवाया। महल बेहद खूबसूरत बन रहा था, लेकिन जैसे ही महल पूरा होने वाला था, अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों को रात में चीखें सुनाई देतीं, औजार गायब हो जाते और कभी-कभी दूर से सफ़ेद साया महल की दीवारों पर चलता हुआ दिखाई देता। डर के कारण मजदूर काम छोड़कर भागने लगे। महल अधूरा रह गया। सालों बाद भी कोई उस महल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो उजाड़ खड़ा रहा, मानो रानी चंद्रमुखी की आत्मा का साया उस पर हमेशा बना रहेगा। कई सालों बाद पुरातत्व विभाग के 4 अधिकारी, रुद्र, राधिका, विक्रम और सोनिया, चांदपुर के ताज की जांच करने पहुंचे। वे इतिहास के जानकार थे और भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते थे। पहली रात वे महल के एक कमरे में रुके। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक रुद्र को किसी के घुमटने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद राधिका की चीख निकल गई। उसने बताया कि उसे लगा किसी ने उसके बालों को छुआ है। विक्रम और सोनिया भी घबरा गए। उन्होंने पूरी रात डर के साए में काटी। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वो महल की अच्छे से जांच करेंगे। महल की दीवारों पर उन्हें भित्ति चित्र मिले जो रानी चंद्रमुखी की कहानी बयां करते थे। एक चित्र में रानी चंद्रमुखी को जहर देते हुए दिखाया गया था। चित्र के नीचे लिखा था, विश्वासघात का बदला। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि महल में अशांति क्यों थी। रानी चंद्रमुखी की आत्मा शायद महल में कैद थी, किसी से बदला लेने के लिए बेचैन थी। उन्होंने महल के पुराने दस्तावेजों को खंगाला तो पता चला कि महाराजा जय सिंह के एक विश्वासपात्र मंत्री राजगुरु रानी चंद्रमुखी से ईर्ष्या रखता था। राजगुरु को लगता था कि रानी महाराजा के फैसलों को प्रभावित करती थी। उसने रानी को जहर देकर मार डाला था, लेकिन उसका गुनाह कभी सामने नहीं आया। सच जानने के बाद चारों अधिकारियों ने रानी चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया कि रानी चंद्रमुखी को इंसाफ चाहिए और राजगुरु के किए का सच सबके सामने आना चाहिए। चारों अधिकारियों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गांव वालों और आसपास के इलाकों के लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम में उन्होंने रानी चंद्रमुखी की कहानी बताई, भित्ति चित्रों को दिखाया और पुराने दस्तावेजों से मिले तथ्यों को सबके सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान अचानक हवा चलने लगी और महल की दीवारों पर एक सफ़ेद साया नजर आया। सब लोग चीखने लगे, लेकिन चारों अधिकारी डरे नहीं। रुद्र ने जोर से कहा, रानी चंद्रमुखी, हम आपको इंसाफ दिलाने आए हैं। आपका हत्यारा राजगुरु था। उसी समय हवा और भी तेज चलने लगी और सफ़ेद साया मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। उसने राजगुरु की समाधि की तरफ इशारा किया, जो गांव के बाहर जंगल में स्थित थी। चारों अधिकारियों को समझ में आ गया कि रानी चंद्रमुखी उन्हें राजगुरु की समाधि तक ले जाना चाहती है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर रात में जंगल में जाकर समाधि खोदी। समाधि के अंदर उन्हें एक सोने का कटार मिला, जिस पर राजगुरु का नाम लिखा हुआ था। ये रानी चंद्रमुखी के हत्या का सबूत था। अगले दिन गांव वालों को राजगुरु के गुनाह का पता चला। सब लोग गुस्से में थे। उन्होंने राजगुरु की समाधि को मिटा दिया। उसी रात चांदपुर के ताज में एक बार फिर से अजीब सी हलचल मची, लेकिन इस बार हवा में गुस्सा नहीं, शांति थी। सफ़ेद साया एक बार फिर से सामने आया,
लेकिन अब वो पहले से हल्का और पारदर्शी दिख रहा था। रानी चंद्रमुखी ने चारों अधिकारियों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे चांद की रोशनी में विलीन हो गई। चांदपुर का ताज अब भी उसी तरह खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई भयावहता नहीं थी। रानी चंद्रमुखी को आखिरकार शांति मिल गई थी। चारों अधिकारी वापस लौट गए, लेकिन उनका ये अनुभव उन्हें हमेशा याद रहा। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी भूतों की कहानियों के पीछे कुछ राज छिपे होते हैं, इंसाफ पाने के लिए तरसती आत्माएं, और सच जानने और इंसाफ दिलाने की हिम्मत ही उन्हें शांति दिला सकती है।